बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर। अभी हालिया दिनों में वफाक का बजट सामने आया है और अब चारों सूबाई असम्बलियों के बजट की जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। पंजाब में भी आज या कल में बजट पेश हो जाएगा, KPK में भी बजट पेश हो गया है और बाकी सूबों में भी अगले 2-4 दिनों के अंदर हमें बजट आ जाएंगे। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बजट को एक माशी डॉक्यूमेंट समझा जाता है, जबकि मैं अमूमी तौर पर कहता हूं कि यह माशी डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक सियासी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमें हुकूमतों की तरजीहात को देखना होता है कि इसमें आम आदमी को या लोगों मुख्तलिफ तबकात को क्या रिलीफ मिल रहा है। अब देखिए, इस वक्त जब पाकिस्तान एक सख्त माशी बुहरान का शिकार है तो ख्याल ये था कि शायद इन बजट्स के अंदर से कोई बड़ा रिलीफ लोगों को मिलने वाला है, और उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान बजट पेश होने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन हालत यह है कि हमारे पास इस वक्त माशी सूरत हाल इतनी बुरी है कि हम लोगों को कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है। हमारी मुकम्मल डिपेंडेंसी इस वक्त आलमी मालियाती इदारों और बिलखसूस IMF के ऊपर खड़ी है, और IMF जिस कंडीशन के साथ ये हमें कर्जा दे रहा है या जो शराइत वो मनवाना चाहता है वो इतनी सख्त है तो उससे पाकिस्तान के अपने अंदर माशी बुहरान पैदा हो रहा है। अब सवाल ये है कि जो बजट पेश हो रहे हैं, क्या इससे मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी? क्या इस बजट से हम गैस की कीमतों में कमी दे सकेंगे? क्या इस बजट से बिजली की कीमतों में कमी होगी? क्या कुकिंग ऑयल की कीमतें सस्ती होंगी? क्या दीगर महंगाई जो हो रही है उसमें कोई काबू पाया जा सकेगा? क्या जो माशी गर्दाब है, बेरोजगारी है, उससे निजात मिल सकेगी? तो आपको जवाब नफी में मिलेगा। और ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब के बकौल भी अगले 5-6 महीनों में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी को रिलीफ दे सके। और इस हुकूमत की बदकिस्मती देखिए कि 2 लोग, यानी एक मिफ्ता इस्माइल साहब हंस हंस के बता रहे हैं कि पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी और कुछ इसके अलावा हमारे पास चाराकार नहीं है। आम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि अगर कौम चाय की एक प्याली कम कर दे तो शायद मईशत ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा सियासी जादूगरी और सियासी तमाशे क्या हो सकते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जहां हुक्मरान खुद कुर्बानी देने की बजाय लोगों से कह रहा है कि चाय की प्याली कम कर दें, फिर कहेंगे रोटी खाना बंद कर दें, फिर कहेंगे घर से बाहर निकलना बंद कर दें, फिर कहेंगे पैदल चलना शुरू कर दें, फिर कहेंगे साइकिल पर चलना शुरू कर दें। यानी ये जो जादूगरी है, जुगाली है, इससे कैसे मईशत दुरुस्त होगी? फिर आप देखिए कि वजीर आजम है वो बाहर के दौरे कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि देखिए मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे, हम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। और फिर एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF को मुश्किल के साथ जो माहिदे किए हैं वो उसको हम भुगत रहे हैं। भाई, अगर माहिदे इमरान खान ने गलत किए हैं, कौमी सलामती के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, तो आप इन माहिदों को कैंसिल करें कौमी मफाद के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आप तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है, हुकूमत की तब्दीली हुई है, इसने हमारे माशी बुहरान को और ज्यादा संगीन कर दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए ना, वो मूडीज की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स हो, सब ये कह रहे थे कि आखिरी दिनों में जनवरी फरवरी में हमारी मईशत आगे की तरफ बढ़ रही थी। और अब हालत यह है कि हमारी मईशत आगे की बढ़ने की बजाय नीचे दलदल में जा रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें खोद के गए। तो भाई, आपको नहीं पता चल रहा था ये बारूदी सुरंगें खोद के जा रहे हैं? तो इसलिए मैं इस पूरी बजट पॉलिटिक्स को एंटी पीपल बजट कहता हूं, और कहता हूं कि इन बजट से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और ये सारा का सारा जो ड्रामा है बजट का, इससे एक मखसूस तबके को तो फायदा होगा। आप बिजनेस क्लास के लोगों को उठा के देखें, वो कहेंगे बजट बहुत अच्छा है। आप फला तबके को उठा के देखें, सनतकार को, वो कहेगा बजट बहुत अच्छा है। आप किसी बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर वाले को पूछें, वो कहेगा बजट अच्छा है। आप आम आदमी से पूछें कि उनके मसले क्या हैं, उनको क्या रिलीफ मिल रहा है। फिर आप 10% 15% जो है बढ़ाने की बात करते हैं तनख्वाहों में, और साथ जो है 40 50 60 70% जो है महंगाई कर देते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर को कोई पूछने वाला नहीं है, और माशी बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं है। तो इसलिए मैं ओवरऑल ये समझ रहा हूं कि ये जो हुकूमत आई थी, जो तजर्बाकार थी मुस्लिम लीग की, जिसके पास बड़ी सलाहियत थी, जिसके पास एक रोड मैप था,
एक वाज़ेह प्लान था। हालत यह है कि वो सब चीजें हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। और वजीर खजाना साबिक इसहाक डार साहब लंदन से बैठ के फरमाते हैं कि मिफ्ता इस्माइल को क्या पता कि मईशत क्या होती है, यानी वो सारा कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं लंदन से बैठ के और यहां के लोगों को बेबस करना चाहते हैं। ये अजीब हुकूमत है, जो हुकूमत तो इस्लामाबाद में कर रही है, पाकिस्तान में कर रही है, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल जो है वो लंदन में बैठा हुआ है और वहां से चलाने की कोशिश की जाती है। वहां देखा जाता है कि फैसले क्या होंगे। अभी मरियम नवाज जो है वो गिले कर रही है नवाज शरीफ साहब से, वो शहबाज शरीफ को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस तरह से मईशत के साथ जो ड्रामा किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। फिर कहा जाता है कि जनाब एक मिसाक मईशत की जरूरत है, बिल्कुल कीजिए, किसने रोका है आपको। लेकिन यहां तो अभी इमीडिएट क्राइसिस है। डॉलर को कहां पर पहुंचा दिया है आपने, पेट्रोल की कीमतें कहां जा रही हैं, बिजली की कीमतों में कहां हो रहा है। फिर आप लोड शेडिंग को देखें, एक एनर्जी का मामला जो है पिछले 15-20 साल से हम रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में आम आदमी के साथ जो इस वक्त हुक्मरान तबका कर रहा है, और ये मुकम्मल तौर पे मफलूज है, तबाह हो गया है। इसको समझ नहीं आ रही कि मईशत को कैसे चलाना है। वही पुरानी कहानी है कि इमरान खान मईशत को तबाह करके गए हैं, हम मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें टाइम दिया जाए। भाई कितना टाइम दिया जाए आपको? आपके पास तो सवा साल था ना। इस सवा साल का भी कोई रोड मैप आपके पास है? कोई अनसर्टेनिटी जो आपने पैदा की है इसका कोई इलाज है क्या? आलमी मालियाती इदारे आपकी बात सुन रहे हैं क्या? आपको बाहर से इमदाद मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर क्या करें आप मुझे बताइए। ऐसी सूरत में मैं फिर यह कहता हूं कि पाकिस्तान जिस माशी गर्दाब में फंसा है उसकी वजह यह है, ये जो हम पाकिस्तान में सियासी एडवेंचर करते हैं, हुकूमतें बनाने और गिराने का खेल खेलते हैं, उससे ना सिर्फ सियासत कमजोर होती है बल्कि मईशत भी कमजोर होती है। और ये जो बजट पॉलिटिक्स है सारी की सारी, इस सारी पॉलिटिक्स में आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई तबका एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो आम तबका है, मजदूर तबका है, किसान तबके हैं, आम सरकारी मुलाजिम हैं, छोटे मुलाजमीन हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। उनको क्या मिलेगा मुझे बताइए इस बजट पॉलिटिक्स से? और ये जो सारा हुक्मरानी का निजाम है, ये जिस अंदाज से हुकूमत कर रहा है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इस हुक्मरानी के बतन से आम आदमी के लिए सिवाय भूख के और जिसे कहते हैं लाकानूनियत के और कुछ नहीं निकल पाएगा। तो देखते हैं हमारे हुक्मरान तबकात कैसे हमें बाहर निकालते हैं, या बाहर निकालते हैं या मजीद पहले से जो कौम दिल में धसी हुई है उसको मजीद जो है वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं। यही अलमिया हमारी हुक्मरानी का, जिसमें दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन हकायक इतने कड़वे हैं, जिसमें हुक्मरान तबकात जो हैं वो खुद तो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और आम आदमी के लिए हमारे पास देने के लिए, इस हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है।